कचरा पेटी है दक्षेश भैया। ये क्यों क्या ढूंढ रहे हैं? छी छी छी। ये क्या कर क्या रहे हैं? ये क्या है? क्या हो सकता है? आपकी वजह से मेरी जो बदनामी हुई है उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? नहीं, मैं मानता हूं कि कस्टमर इज किंग, ऑलवेज किंग, पर उससे किंग बनाता कौन है? प्रजा। अगर प्रजा नाखुश हो गई तो किंग को कभी भी किसी भी वक्त अपनी गद्दी से उतार फेंकेंगे। आप धमकी दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपने पढ़ी नहीं क्या? और प्रकाश जी सर। तूने वो नोटिस सही पते पे ही भेजी थी ना? हाँ हाँ सर। देखिए खुराना जी, हम इसी बारे में बात करने के लिए आए थे। हमको बात को आगे नहीं बढ़ाना है, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा, ठीक है जी, चलिए, नहीं जाएंगे। अब फिल्में तो देखती है ना? देखती ही होंगी। आपको पता है ना, फिल्में जो खूब चलती है, खूब पैसा बनाती है, पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, फिल्म हिट हो जाती है तो उसका पार्ट 2 बनता है, सेकंड पार्ट। और हाँ छोटी मैडम जी, आपने भी जो फिल्म बनाई थी ना, उसे भी लोगों का इतना प्यार मिला है कि मुझे लगता है उसकी भी सीक्वल बननी चाहिए, है ना? मतलब ये कि आपको एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम लोकेशन, मतलब मेरे स्टोर के अंदर ही बनाएंगे हम। आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, सुपर्ब, तो इसमें भी आप ही एक्टिंग करेंगे। हाँ बस वो राइटर डायरेक्टर चेंज हो जाएंगे, मैं जो आपको स्क्रिप्ट दूंगा आपको वही बोलना है। और ये स्क्रिप्ट क्या होगी? ओए प्रकाश। जी सर। वो पर्ची दे भाई। हाँ हाँ जी मैडम, तो अब खुद ये पढ़ेंगी या मैं सुनाऊं? चलिए मैं ही सुना देता हूं। मैं वंदना वागले आप सबसे माफी मांगती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इस स्टोर के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सरासर झूठ था। मैंने वो सब पब्लिसिटी के लिए किया था। मैं चाहती थी कि वो वीडियो वायरल हो जाए, घर घर तक पहुंचे और मैं लोगों की नजर में आऊं। What nonsense! उसी बहाने मेरा छोटा सा केटरिंग का बिजनेस चल पड़ेगा। स्टोर का स्टाफ बहुत ही अच्छा और तमीजदार है। ये क्या बकवास कह रहे हैं? रुकिए, अभी स्क्रिप्ट खत्म नहीं हुई है, आगे हमारी तारीफ बाकी है। और स्टोर के मालिक मिस्टर खुराना को भगवान समान। देखिए एक मिनट मिस्टर खुराना, मैंने वीडियो में जो कुछ भी कहा था ना वो सच था। तो मैडम सच तो ये भी है कि मैंने आपको एक लीगल नोटिस भेजा है, और सच ये भी है कि मेरे पास बड़े बड़े लॉयर्स हैं, और सच ये भी है कि अगर आपने एपोलॉजी वाला वीडियो नहीं बनाया तो मैं आपको कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा। ये 20 रुपए के चक्कर में मैं ना आपसे 20 लाख रुपए वसूल करूंगा, मानहानि का दावा करके। और मैडम ये सच झूठ में क्या रखा है ना सर? अगर आप ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसेंगे तो आपका टाइम, एनर्जी, पैसा सब बर्बाद होगा। अगर आपने ये वीडियो बना लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लोग आपको झूठा बोलेंगे, ताने मारेंगे, दैट्स इट, राइट सर? और मैडम जिस झूठ से किसी का घर बसता है ना, वो झूठ नहीं होता, है ना सर? एक दिन, जस्ट वन डे, एक दिन में सोच लीजिए कि आपको लोगों के ताने खाने हैं या कोर्ट के धक्के खाने हैं।
सखी काम डाउन। क्या काम डाउन मम्मा? मन कर रहा है कि जोर से चिल्लाऊं और उस खुराना को सबक सिखाऊं। ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकता है वो हमें? क्योंकि उसके पास पावर है, पोजीशन है। और परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पास पावर क्या कम है? हमें सब पता है वन्ना बहन, आप अपने आप को अकेली मत समझिए, हम आपके साथ हैं। और केवल हम ही नहीं, बल्कि कानून भी आपके साथ है वन्ना भाभी। वो खुराना चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पर कॉमन मैन के पावर के सामने उसकी पावर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉमन मैन के पास होते हैं कुछ अधिकार। आप लोगों को कंज्यूमर कोर्ट के बारे में तो पता ही होगा ना वन्ना भाभी। हर ग्राहक के पास कुछ अधिकार होते हैं। कंज्यूमर कोर्ट की मदद से आपको इंसाफ मिल सकता है। लक्कू भाई, आपका कहने का मतलब है कि मैं कोर्ट जाऊं और उस खुराना के साथ लड़ूं? यस वन्ना भाभी, आप लड़ सकती हैं और जीत भी सकती हैं, क्योंकि आपके पास एक होनहार वकील है। कहाँ है? कहाँ है दक्कू अंकल? सखी, तुम्हारे सामने एक हैंडसम, डैशिंग, ऑसम वकील बैठा है और तुम पूछ रही हो कहाँ है? हाँ दक्कू भाई, आप मानती हूँ बहुत ही हैंडसम वकील हैं, लेकिन इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती, यही ना वन्ना भाभी? हर ग्राहक यही सोचता है और दुकानदार के जुम्मन सहता रहता है। उसे लगता है कि ये कानून की राह बहुत ही कठिन है, कांटों से भरी है, जबकि सच बात ये है वन्ना भाभी कि कानून की राह सबसे आसान है। एक मिनट यार, मेरी स्पीच अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कमिंग बैक टू द केस वन्ना भाभी, हम नोटिस का जवाब नोटिस से देंगे। अरे वो खुराना हम पर क्या मानहानि का केस करेगा, हम खुद उस पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का केस करेंगे। हम अब बजाओ ताली। थैंक यू वन्ना भाभी, मैं नोटिस टाइप करके लाया हूं, एक सेकेंड, आप बस इस पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए। मम्मा, दक्कू अंकल सही कह रहे हैं, साइन करो। हाँ वन्ना बहन, साइन कर दीजिए। वन्ना भाभी, आप अपोलॉजी वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं? नहीं ना? तो प्लीज साइन कीजिए। इतना क्या सोच रही हो वंदू? हर बदलाव की शुरुआत अपने घर से ही होती है। घर दो साइन। ये हुई ना बात वन्ना भाभी। अब देखना, उस खुराना की हम कोर्ट में ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, तुमने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट 2022 का ही मंगाया है? आपने 2022 का ही मंगाने को कहा था ना? 2022 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। ओहो, अभी के अभी ईमेल से स्टेटमेंट मंगाओ। और सुनो, साथ में F&O का जो ट्रांजैक्शन है उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए। हाँ? और सुन, एक काम करो, अपना पासबुक दो। क्या काका, अभी पासबुक ये जमाने में कौन भरवाता है? अरे भरवाया करो। अरे पासबुक होता तो अभी काम चल जाता ना मेरा। ये रुका हुआ काम है, जनवरी टू मार्च। हिमालय राम जी, ये पूरे घर में इतने कागज पड़े, ये चाय नाश्ता कहाँ रखूं? हमारा घर तो आज वो किसी सरकारी दफ्तर के बंद कमरे से कम नहीं लग रहा है। ये सब उस झालर दक्कू के कारण हुआ है। उसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और मुझे उसे छुटकारा। वैसे श्रीनिवास अंकल, ये जो हर्षद कह रहे हैं ना सर्टिफिकेट, वो मिलने में कितना वक्त लगता है? हाँ, मान के चलो 3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। क्या? मर गए, वाट लग गई। अरे क्या काका, इधर मैं इतना परेशान हूँ और आप हंस रहे? मैं मजाक कर रहा था यार। आजकल पहले जमाने की तरह इतना देर नहीं लगता, आजकल सब यूं तुरंत हो जाता है। ये देखो, तुम्हें इनकम टैक्स साइट दिखा रहा हूँ। ये देखो, इनकम टैक्स साइट। अपने डॉक्यूमेंट तुरंत सबमिट करो, तुम्हारा सर्टिफिकेट यूं कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। अरे वाह, ये कितना आसान है तो। हाँ, कुछ पता चलता है तेरे को अंदर? नहीं मतलब अंकल, ऐसे अपने सारे ये कागज जरूरी
उसमें डालना सुरक्षित होगा? सुरक्षित, एकदम सेफ, पर हाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसकी टेंशन मत लो आप काका, सारे डॉक्यूमेंट में फटाफट बंदोबस्त करता हूँ, मतलब हो जाएगा ना? तुम्हारा काम यूं हो जाएगा। कियारा ने तो कहा था कि इन्वेस्टर से मीटिंग करते ही फोन करेगी, तो फोन क्यों नहीं आया उसका? हाँ कियारा, हेलो। हेलो। प्लीज 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 गिव अस सम गुड न्यूज़ कियारा। क्या कहा इन्वेस्टर ने? हेलो कियारा, यू देयर? हमारी फंडिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। इन्वेस्टर का ये कहना है कि वो एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जिन पे इतने बड़े लॉस का भार हो। अब क्या करें? वही जो तुमने सजेस्ट किया था। मैं परसों मुंबई वापस आ जाऊं। आगे क्या करना है ये मिलकर डिसाइड करते हैं। ओके। ये क्या है? वही जो आप सोच रहे हैं, टर्मिनेशन लेटर्स। लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। आप उनके सीनियर हैं राजेश भाई, ये काम आप ही को करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा और टाइम दो। हाँ। कोई और रास्ते एक एक करके सारे बंद हो चुके हैं राजेश भाई, यू नो दैट। ऑपरेशनल लेवल पे भी कॉस्ट कटिंग करके देख लिया आपने, और आप भी ये जानते हैं कि उसका रिजल्ट नेगेटिव था। प्लीज डू द नीडफुल ASAP। बंधु, तुम्हें पता है लोगों को नौकरी से कैसे निकालते हैं? क्या तुम्हें पता है कि कोर्ट केस कैसे लड़ता है? मुझे कैसे पता होगा? कोई नौबत ही नहीं आई कोर्ट में जाने की। किसी को नौकरी से निकालने की कहाँ नौबत आई है मुझ में? आई नो आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है, पर करना तो पड़ेगा ना राज। तुम इस बारे में इमोशनल होकर नहीं सोच सकते हो। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब राज। पापा कहते हैं ना कि काम जज्बात के साथ करो, जज्बात ही होकर नहीं। वही फॉलो करो। तुम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं कर सकते। वही तो ना, चंदू मार्फत या दासानी के साथ कभी कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी ही नहीं। जैसे यहाँ हर्षद भाई, रक्कू भाई, उसी तरह P2P मैक्स भी एक परिवार है। ऐसे कैसे बोल दूं उनको कि बचपन से सिखाया गया है कि अगर आपकी थाली में एक ही रोटी है ना, तो किसी जरूरतमंद के साथ जरूर बांटना। इसी माइंडसेट, इसी वैल्यूज, इन्हीं संस्कारों के साथ हम बड़े हुए हैं। उन तीनों को कल ये कह देना कि नौकरी से
वही उनकी रोटी छीनने जैसा ही है ना। मुश्किल है राज, पर करना तो पड़ेगा। प्लीज इसमें अपने आप को ब्लेम मत करो। तुम्हारे ऑफिस के हालात ही ऐसे हैं ना कि मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे राज। बाय द वे कल कोर्ट हियरिंग है, रमन खुराना वर्सेस वंदना वागले। कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है राज। बस प्रे करते हैं कि सब ठीक हो। प्लीज सिट। ऑल द बेस्ट। शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, सबसे पहले गोल्ड फ्यूजन मार्ट के सेल्समैन प्रकाश गोडबोले को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। कौन सा कटघरा? सॉरी, रियली सॉरी, मतलब वो यहां बुलाने की परमिशन चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू, थैंक यू। आइए। तो आप अदालत को यह बताइए कि 26 तारीख की दोपहर 3:27 पर आप क्या कर रहे थे? मैं शायद दुकान के बाहर पान खा रहा था। एम? झूठ! आप पान खा नहीं रहे थे, बल्कि आप चूना लगा रहे थे। मेरी क्लाइंट, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वंदना देवी को माय लॉर्ड 26 तारीख की दोपहर 3:27 पर जब मेरी क्लाइंट बहुमुखी प्रतिभा की धनी, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी। एक सेकेंड, आप जब जब अपनी क्लाइंट का नाम लेंगे तब तब क्या आप ये परम पूजनीय, सन्नारी, बहुमुखी वगैरह ये हर बार बोलेंगे क्या? जी माय लॉर्ड। हाँ? प्लीज ऐसा मत कीजिए, स्टेनोग्राफर को टाइप भी करना होता है। Oh, I'm really sorry. तो माय लॉर्ड 26 तारीख की दोपहर 3:27 पर मेरी क्लाइंट वंदना वागले जब खुराना के स्टोर में पहुंची तो उन्होंने वहां से 5 किलो आलू, 3 किलो चावल, 2 किलो टमाटर, आधा किलो पनीर, 50 ग्राम राई। जोशीपुरा जी प्लीज ये डिटेल्स रहने दीजिए, मुद्दे पे आइए। Oh, I'm really sorry. मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। और माय लॉर्ड मुद्दा यह है कि जब मेरी क्लाइंट वंदना वागले ये सारा सामान लेकर बिलिंग काउंटर पे पहुंची तो वहां ये महानुभाव मिस्टर प्रकाश गोडबोले बिलिंग कर रहे थे। माय लॉर्ड, अक्सर मेरी क्लाइंट वंदना वागले जब भी मार्केट जाती है तो अपने साथ कपड़े का कैरी बैग, थैली हमेशा साथ लेकर जाती है, और उस दिन वो जो थैली है वो उन्हें मिल नहीं रही थी। तो इसी बात का फायदा उठाकर मिस्टर प्रकाश गोडबोले ने थैली ना लाने के लिए मेरी क्लाइंट को ताना मारा तो मारा। मिस्टर प्रकाश गोडबोले ने अपने दुकान की थैली मेरी क्लाइंट वंदना वागले को जबरदस्ती उनसे बिना पूछे उनके हाथ में थमा दी। थमाई तो थमाई, इन्होंने उसके पैसे भी लिए। मिस्टर प्रकाश गोडबोले, जब मेरी क्लाइंट ने आपसे थैली मांगी ही नहीं थी तो आपने किस हक से उस थैली को बिल में ऐड किया? माय लॉर्ड, कस्टमर किसी भी ऐसी चीज के पैसे नहीं देगा जो वो खरीदना ना चाहता हो। इट्स अ क्लियर केस ऑफ फोर्स परचेजिंग। मेरी यमक तालियां बजाती। डिफेंस। माय लॉर्ड,
यहाँ पे मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, फोर्स एंड परचेसिंग। आइए हम इन 2 शब्दों को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स यानी कि जबरदस्ती और परचेसिंग मतलब खरीदारी। यहाँ पे इनका यह कहना है कि अक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को जबरदस्ती थैली खरीदने के लिए मजबूर किया। राइट? राइट। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, प्लीज आप इसे ठीक से देख लीजिए। ये 4 फोटोग्राफ्स में से 3 फोटोग्राफ्स में वॉल पे क्लियरली साइन बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कैरी बैग्स आर चार्जेबल। अब हम जनता को इतना क्लियरली इत्तला कर रहे हैं दैट कैरी बैग्स आर चार्जेबल, हम उनके पैसे लेते हैं। ये क्या जबरदस्ती हुई? अब हम कस्टमर को पकड़ पकड़ के थैली थमा तो नहीं रहे थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। किस लिए? वो डिफेंस के पॉइंट से मेरा केस कमजोर पड़ रहा है माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। अब हम आते हैं दूसरे शब्द पर, खरीदारी। जैसा कि सब जानते हैं कि वंदना जी ने वो स्टोर से कुछ सामान खरीदा और उसके साथ वो थैली भी खरीदी। राइट? तो स्टोर के बिल के नीचे क्लियरली लिखा हुआ है 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। अगर वो अपनी थैली खरीदने से नाखुश थी तो अगले 7 दिनों में जाके थैली रिटर्न कर सकती थी और उनको उसका रिफंड भी मिल जाता बाकी सामान की तरह। लेकिन उनके बदले में उन्होंने क्या किया? धरने पे बैठ गई, तमाशा खड़ा कर दिया। मिसेस वागले, आप केटरिंग का बिजनेस करती हैं, राइट? किसी दूसरे की अंगीठी पे खुद की रोटी सेकने का बड़ा अच्छा तरीका ढूंढ लिया है आपने। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये मेरे क्लाइंट को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आपके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को डिफेम किया है, तब जाके ये सब शुरू हुआ है। माय लॉर्ड, ये थैली के पैसे कैसे ले सकते हैं? देखिए, जब हम किसी जूते की दुकान पे जाते हैं, जूता खरीदते हैं, तो जूता वाला जूते के साथ साथ हमें बॉक्स भी देता है। क्या उसके पैसे वो चार्ज करता है? नहीं ना? एग्जैक्टली। जूते के साथ वो बॉक्स इसलिए फ्री में मिलता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर रिटेलर को वो बॉक्स जूते के साथ फ्री में देता है। यहां मेरे क्लाइंट को कोई थैली फ्री में नहीं देता, उसे थैली बनानी पड़ती है। माय लॉर्ड, आप इन फोटोग्राफ्स को एक बार फिर से देखिए, गौर से देखिए। माना कि साइन बोर्ड है, पर माय लॉर्ड कितने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है। एक्सक्यूज मी, अक्षर छोटे हो या बड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसा कोई रूल नहीं है। और रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। एग्जैक्टली। जोशीपुरा जी, आपके पास कोई और आर्ग्यूमेंट है? नो माय लॉर्ड। हे भगवान, कहीं ये केस लाने के लिए हाँ करके गलती तो नहीं कर दी? 1 घंटे की रिसेस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। हे विघ्नहर्ता, मार्फतिया जी, चंदू और दासानी को जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा देना। भाव कम करते हुए। अरे सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे तो क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? कल रात को सोया नहीं था ना सर, तो जरा आंख लग गई। तो मतलब आप लोग घर गए नहीं, यहीं पे थे? सर, आप ही ने कहा था ना कि अगर हम सब नाविक एकजुट होकर अपने जहाज को बचाने की कोशिश करेंगे तो कोई सुनामी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ सर। सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ,
हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम तीनों से। सर उससे पहले मेरी एक इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए। सर आपके कहने पर मैंने पोटेंशियल क्लाइंट्स को फिर से कन्विंस करने की कोशिश की और सर उनमें से 2 नए क्लाइंट्स हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। सर इतना ही नहीं, हमारा जो पैकेजिंग वेंडर है ना, वो भी हमारे भाव पे माल देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन वो बार्गेन करने के लिए मना कर रहा था ना। सर हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है। मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि इस वेंडर की कमजोरी है पुरानी एंटीक घड़ियां। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन लगाया जो एंटीक दिखने वाली सस्ती घड़ियां बेचता है। तो मैंने उस वेंडर को एक महंगी दिखने वाली सस्ती घड़ी गिफ्ट कर दी और टाइम अपना हो गया। आई नो। और सर इस चंदू ने ट्रांसपोर्ट वालों के साथ भी मीटिंग कर ली है। हाँ कर रहा है बेचारा। अब देखना सर, हमारा जहाज जल्दी तैरने लगेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे ही मेहनत करते रहो। कीप अप द गुड वर्क। एक्सक्यूज मी, आता हूँ मैं। हाँ, इनवॉइस भेजते हैं। आई टेक केयर ऑफ दिस अर्जेंट। हाँ बहुत। कह रहा, आई कॉल यू बैक। या मतलब पता है इस टॉपिक पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। आई सिंसियरली फील कि चंदू दासानी मार्फतिया जी के टर्मिनेशंस को हमने थोड़ा डिले करना चाहिए। क्या? हाँ, वो तीनों मिलकर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो वो पहले भी कर रहे थे, पर रिजल्ट्स का क्या? अब मिल रहे हैं। एग्जैक्टली अभी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मार्फतिया जी ने 2 नए क्लाइंट ढूंढे हैं। दासानी ने पैकेजिंग वेंडर्स के भाव कम कराए हैं। क्या है ना, हम मुझे और मेरी टीम को थोड़ा वक्त मिल जाएगा। वक्त हम पहले भी दे चुके हैं और उसे बर्बाद भी कर चुके हैं। नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। राजेश भाई, इनफ। बी रियलिस्टिक प्लीज। क्या हो जाएगा 2 नए क्लाइंट से? 8-10 दिन का खर्चा निकलेगा बस। उसके बाद क्या? हमें रिकरिंग कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट हर महीने आते हैं उन्हें कम करना है। Which means some delivery boys और इन तीनों की सैलरी। देखिए राजेश भाई, मैं समझ सकता हूं कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है, बट आई एम सॉरी, क्योंकि वो आपकी टीम में काम करते हैं। ये काम आप ही को करना होगा। वरना भाभी, अगर मैं केस नहीं जीत पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्षमा। दक्कू भाई प्लीज उठिए, प्लीज उठिए। नो 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 नो, वरना भाभी जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं यूं ही आपके चरणों की धूल का फूल बनकर लेटा रहूंगा। अरे क्षमा वरना भाभी। दक्कू भाई माफ किया, प्लीज उठिए, भगवान के लिए उठिए। थैंक यू वरना भाभी, थैंक यू, आप महान है। दक्कू भाई ये रोने का टाइम नहीं है। हाँ आप सही बोल रही है वरना भाभी, ये रोने का नहीं, ये तो खाने का टाइम है। यम अब तक खाना लेकर आए क्यों नहीं? दक्कू भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये रोने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम है। लंच ब्रेक आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, जज अपना फैसला सुनाएगी। कुछ सोचा है आपने क्या करेंगे? एग्जैक्टली दक्कू अंकल, आपके सारे आर्गुमेंट जज के सामने फेल हो गए हैं और हमें किसी भी हालत में ये केस जीतना ही है, तो प्लीज कुछ सोचिए। सोच दक्कू सोच, परम पूजनीय वन्ना भाभी ने तुझ पर इतना भरोसा किया है, तू उन्हें कैसे निराश कर सकता है? कुछ तो सोच। दक्कू! दक्कू! देखो मैं आ गई। इंटरवल खत्म तो नहीं हुआ ना? हा? और कैसा रहा पहला अंक? यम! अरे ये कोई फिल्म या नाटक नहीं है, ये कोर्ट है, कोर्ट। यहाँ इंटरवल नहीं होता। व्हाट? और ये क्या है? दाल ढोकली। मैं दाल ढोकली की बात नहीं कर रहा हूं। ये एक सेकेंड, यम, जिसमें तुम दाल ढोकली लेकर आई हो ना, मैं इस थैली की बात कर रहा हूं। यम, क्या है ये? अरे जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तुम उन्हीं की थैली इस्तेमाल कर रही हो। व्हाट? सॉरी वन्ना बहन, एन मोमेंट पे मुझे थैली नहीं मिली, तो जो थैली मिली वही लेके आई। So sorry. इसने परम पूज्य वन्ना भाभी के जीवन में आग लगाई है। इसकी जगह यहां नहीं, बल्कि
यहाँ है, यहाँ। समझे तुम? एक मिनट। दक्षिण भैया क्या कर रहे हैं आप? अरे वो कचरा पेटी है दक्षिश भैया। ये क्यों, क्या ढूंढ रहे हैं? छी 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 छी। ये क्या कर क्या रहे हैं? राजेश सर, आपने हमें बुलाया? हाँ सर। हाँ, जरा जरूरी बात करनी थी। बैठ जाओ ना, खड़े क्यों? बैठ जाओ। दासा नहीं, गर्मी हो रही तो एसी लगो। नहीं नहीं सर, जरूरत नहीं है। अब आदत सी पड़ गई है, नहीं? वैसे सर, आपने हमें बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ, जरा एक जरूरी बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा है कैसे शुरू करूं। सर, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम तो है, लेकिन मुझे ना तुम तीनों को थैंक यू कहना है। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से इस मुश्किल घड़ी में तुम तीनों ने कंपनी का साथ निभाया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। भले तुम सबके लिए मैं जहाज का कैप्टन हूं, सही मायने में तुम तीनों एंकर हो इस जहाज के। और अगर एंकर नहीं हो तो फिर जहाज का बैलेंस चला जाएगा। मतलब दासानी का जुगाड़, मार्फतिया जी की मैनेजमेंट, चंदू का विल पावर। विल पावर से याद आया, पहले चंदू को मिला था तो वैसे लगा नहीं था कि उसके हाथ से शराब की बोतल छूटेगी, लेकिन आज देखो। हाँ बस सर, मेरे हाथों से शराब की बोतल इसलिए छूटी क्योंकि आपका हाथ मेरे सर पे था। पर सर, थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए सर। आपने हमारी नौकरी बचाने का बीड़ा ना उठाया होता तो आज हम तीनों बाहर दूसरी नौकरी के लिए चक्कर काट रहे होते हैं ना। सही है, सही है। और सर, जब पेट में खाना और जेब में पैसा नहीं होता ना, तो कैसा लगता है वो अच्छी तरह से मालूम है मुझे। हाँ, और सर, नौकरी नहीं होगी तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। तो वैसे भी तुझे नहीं मिलेगी। अब नौकरी हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है ना। मार्फतिया जी, आपको मिल गई छोकरी? जो मिल रही है ना, उसे हाँ बोल दीजिए, वरना रह जाएंगे। नौकरी का तो भरोसा नहीं, छोकरी फिक्स कर लीजिए। और मेरी चिंता करिए ही मत, मैं तो क्या यंग भी हूँ, हैंडसम भी हूँ, मुझे तुरंत छोकरी मिल जाएगी। बस मस्ती बस हो गए। नहीं, मैं सीरियस हूँ। लेकिन बहुत काम पड़ा है। नहीं, एक काम हम चलते हैं। नहीं, रुको। तुम लोगों ने बहुत काम कर लिया, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं सर, ये नींद बहुत महंगी होती है। एक कॉस्ट कटिंग चल रहा है ना, तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर गलती से भी झपकी लग जाती है ना, तो एक भयानक सपना आता है। इसमें आप दिखाई देते हो, मुझे नौकरी से निकालते हुए, हाथ में टर्मिनेशन लेटर देते हुए। और नौकरी चली जाने के दुख में मैं फिर से शराब की बोतल हाथ में उठा लेता हूं सर। चंदू, काम ये थोड़ा इमोशनल सर आता। प्लीज सिट। मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा, आप कोई और पॉइंट रेस करना चाहते हैं? नो माय लॉर्ड। तो जो एविडेंस कोर्ट में सबमिट किए गए हैं, उनको स्टडी करने के बाद कोर्ट ये फैसला। रुक जाइए माय लॉर्ड, रुक जाइए, मुझे कुछ कहना है।
अभी मैंने आपसे पूछा कि आपको कुछ कहना है तो आपने ना कहा। वो माय लॉर्ड, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना कि एंड में ही बोला जाता है रुक जाइए, तो मैं वही वेट कर रहा था। आपने लॉ कॉलेज से डिग्री ली है या किसी फिल्म स्कूल से? सॉरी। बोलिए, क्या बोलना है? माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं मिस्टर रमन खुराना को यहां बुलाने की परमिशन चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू मैडम। आइए। आइए। वो थोड़ा बैक पेन का तकलीफ है, बैठ जाऊं? प्लीज सिट। थैंक यू। हाँ, तो मिस्टर रमन खुराना, आप कोर्ट को ये बताइए कि आपका धंधा है कितना पुराना? जी बस यही, इस साल हमें 14 साल पूरे हो जाएंगे। कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर खुराना, जहां तक मेरी जानकारी है, आपने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से की थी, राइट? और अब मिस्टर खुराना के पूरे भारत में 22 स्टोर हैं। तो मिस्टर खुराना, आप बताएंगे कि 1 से 22 तक का सफर आपने कैसे तय किया? लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, फिर हमारे ब्रांड की गुडविल भी बढ़ती रही। बाकी तो जी रब दी मेहर है। वाह, मतलब वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस बढ़ा, करेक्ट? वेरी गुड। अच्छा मिस्टर खुराना, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह ऐसा कुछ करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। वेरी गुड। कहाँ? बस ये रेडियो हो गया, अपना न्यूज़पेपर, इंटरनेट, होर्डिंग्स, बाकी वो लोकल न्यूज़ चैनल्स वगैरह। तो ये एडवर्टीजमेंट से आप कितने पैसे कमाते हैं? कमाते हैं? अच्छा, आपका मतलब है खर्चा करते हैं कि राउंड अबाउट? नहीं। मैंने पूछा कितने पैसे कमाते हैं। मतलब ये जो न्यूज़पेपर है, होर्डिंग है, रेडियो है, इन सबको जब आप ऐड देते हैं तो आप इनसे कितने पैसे लेते हैं? ये क्या कह रहे हैं? अरे भला मेरी एडवर्टाइजिंग के लिए कोई बंदा मुझे क्यों पैसा देगा? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो मिस्टर खुराना, जब आप रेडियो वाले से, न्यूज़पेपर वाले से और ये होर्डिंग वाले से ऐड चलाने के पैसे नहीं लेते, तो आपने मेरी क्लाइंट वंदना बागले से पैसे क्यों लिए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये बातों को घुमा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। My lord, sorry, really sorry. नहीं, कर लो, आप ही कर लो। I'm really sorry. आप बैठिए ना, I'm really sorry. Thank you, my lord. Thank you. My lord, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। इस थैली को गौर से देखिए, क्या लिखा है इस पर? मैं आपके पास आ जाता हूं। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट। एग्जैक्टली माय लॉर्ड, एग्जैक्टली। तो मिस्टर खुराना ने यह थैली, जिस पर इनके स्टोर का नाम क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मेरी क्लाइंट वंदना बागले को बेची, तब इन्हें मेरी क्लाइंट वंदना बागले से पैसे लेने नहीं बल्कि इनको पैसे देने चाहिए थे। अरे पर क्यों भाई? क्योंकि मेरी क्लाइंट वंदना बागले और उनकी तरह लाखों कस्टमर ऐसे हैं जो इनके स्टोर की थैली को यूं अपने साथ यूं लेकर चलती हैं और यूं मार्केट में, पब्लिक प्लेस पे घूमती हैं और मिस्टर खुराना के स्टोर का फ्री में एडवर्टीजमेंट करते हैं।
मिस्टर खुराना, मेरी क्लाइंट वंदना बागले और उनके जैसे लाखों कस्टमर को अपना बिलबोर्ड समझते हैं और ये एडवर्टीजमेंट करने के लिए उनसे पैसे भी चार्ज करते हैं। 20 रुपए एक थैली का। माय लॉर्ड, क्या किसी कस्टमर की जानकारी के बिना उससे जबरदस्ती अपने ब्रांड का एडवर्टीजमेंट कराना सही है? नहीं ना? इसलिए मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि इस बात के लिए मिस्टर खुराना को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। That's all, my lord. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। किस बेसिस पर? इनके पॉइंट से मेरा केस वीक हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो कहा है वो रूल्स के हिसाब से सही है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। बिहेव। sorry, I'm really sorry. सारे एविडेंसेस और आर्गुमेंट सुनकर ये कोर्ट मिस्टर खुराना को 20,000 रुपए जुर्माने के तौर पे मिसेस वंदना वागले को चुकाने की सजा सुनाता है। ये जुर्माना उन्हें हुई मेंटल एगनी के ग्राउंड पे उन्हें देना होगा और वो 20 रुपए जो मिसेस वागले ने बैग के लिए पे किए थे वो भी उन्हें वापस लौटाने होंगे। दक्कू भाई, थैंक यू। वाह वाह दक्कू। थैंक यू दक्कू अंकल, थैंक यू। वरना भाभी आप महान हैं। नहीं नहीं दक्कू भाई, आप महान हैं। वाह वाह वंदना बहन, आज का दिन, आज की जीत जितनी खास है उतनी ही जायकेदार बनी आपके हाथ की ये छाछ है। वाह 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 यामिनी आंटी। थैंक यू। दक्कू अंकल, आप एक और राउंड लीजिए। हाँ प्लीज। ये क्या जश्न मनाया जा रहा है? डैडी आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ क्या? आपको एक गुड न्यूज देनी है। मुझे पता है गुड न्यूज क्या है। वो दक्कू भाई ने केस जीत लिया ना फ्लूक से। ओ राजेश भाई। हाँ भाई। फ्लूक नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने केस जीता है। बट अगर आप परम पूज्य वंदना भाभी के हस्बैंड नहीं होते ना तो मैं आपको अच्छा कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। आपने और वंदू ने केस जीता, इस खुशी में चीयर्स। ये लो चीयर्स। ठीक है लेकिन डैडी, हाँ गुड न्यूज ये नहीं है, कुछ और है। अच्छा बोलो। गुड न्यूज ये है कि हमने साई दर्शन हाइट्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप बनाने के बारे में सोचा है, जिसके तहत यहाँ रहने वाले रेसिडेंट्स को अगर किसी सर्विस में या किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आए तो कंज्यूमर कोर्ट में दक्कू भाई उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बात है, चलो इस खुशी में चीयर्स। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू दक्कू भाई, आपको भी कांग्रेचुलेशंस। बस क्या हुआ? विद्या, लेट हो गया तुम्हें आज? अरे क्या बताऊं, क्लासेस वाले मेरे काम से इतने खुश हैं कि अब लगता है उन्होंने पूरे क्लासेस का भार मुझ पे ही डाल दिया है। वाह वाह, पैसे बढ़ाने के लिए भी बोलना है उनको। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जल्दी इंक्रीमेंट भी देंगे। वाह वाह। ओहो वाह। अच्छा मुझे भी एक गुड न्यूज देनी है। वो जशु भाई ने कंफर्म किया है कि जिस बड़े ऑर्डर की वो बात कर रहे थे वो मुझे मिल गया है, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ओके कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। हम भी करेंगे हेल्प वंदना बहन। हाँ यामिनी भाभी, आपको तो हेल्प करनी ही पड़ेगी। तुम्हें जो हेल्प चाहिए बेझिझक बताना, ठीक है? यस। चलो अब मैं निकलती हूँ। वो कहाँ निकलती हूँ? माँ पापा यहीं आ रहे हैं, सबका खाना यहीं बना है। ओह वाओ। मनोज दादा कहाँ है? हाँ वो डबल शिफ्ट कर रहा है आजकल। क्या बात है, मनोज दादा और डबल शिफ्ट। एक जमाना था जब एक शिफ्ट करता था तो भी हम जश्न मनाते थे, अब तो डबल शिफ्ट कर रहा है मतलब। पर अब ना बदल गया है, बहुत मेहनत कर रहा है। इनफैक्ट कह भी रहा था कि बॉस से बात करेगा इंक्रीमेंट के बारे में। शांति शांति शांति।
तो परम पूज्य वन्ना भाभी के केस जीतने के लिए, परम पूज्य वन्ना भाभी को कैटरिंग के ऑर्डर मिलने के लिए, विद्या भाभी के क्लासेस के लिए और मनोज भाई के जॉब पे टिके रहने के लिए हिप हिप! What? Okay. ये क्या है? टर्मिनेशन लेटर्स। निक, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप उनके सीनियर हैं राजेश भाई, ये काम आप ही को करना पड़ेगा। एक तरफ विद्या, बंधु, मनोज दादा, ये तीनों अब अपने अपने काम में सेटल हो गए हैं और दूसरी तरफ 3 लोगों की नौकरी मेरी वजह से दांव पे लगी है। मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप तीनों से कुछ कहना चाहता हूं। किसी भी कंपनी की सक्सेस उसके प्रॉफिट्स से नहीं, उसके एम्प्लॉयज की कमिटमेंट से नापी जाती है। आज ऐसे मुश्किल दौर में जिस तरह आप तीनों ने जान लगाकर काम किया है, उसके मुकाबले में बड़े से बड़ा अमाउंट भी बहुत छोटा होगा। पर एक कंपनी को कभी कभी अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और आज की ये मीटिंग भी उसी मुश्किल फैसले को अनाउंस करने के लिए बुलाई गई। बेहतर यही होगा कि आगे जो भी बात है वो आपके इमीडिएट बॉस राजेश भाई आपसे डायरेक्टली करें। राजेश भाई प्लीज। हमने सारी कोशिशें करके देख ली, अनफॉर्चुनेटली कंपनी की हालत वैसे के वैसी ही है। तो ऐसे मुश्किल हालातों में हमें तुम तीनों को नौकरी से निकालना पड़ेगा, यही कहना चाहते हैं ना? सर हमें सब पता है। कल आपने हम तीनों को कैबिन में बुलाया था यही सब बताने के लिए, लेकिन तब आप बोल नहीं पाए। मुझे तो ये भी पता है कि अभी आपके पास हम तीनों के टर्मिनेशन लेटर्स भी हैं। कल मैंने आपके टेबल पे देख लिए थे सर, तो दीजिए। कल मैंने आप तीनों को थैंक यू कहा और आज सॉरी कहूंगा। आप तीनों के साथ काम कब मस्ती में बदल जाता था पता ही नहीं चलता था। 9 to 5 जॉब करने वाले बहुत से एम्प्लॉयज मंडे से बहुत डरते हैं। जैसे मंडे आ जाता है कि दिमाग में यही ख्याल आता है कि अरे वीकेंड खत्म हो रहा है, मंडे आ रहा है, अब क्या बहाना बनाऊं ऑफिस ना जाने का। लेकिन मंडे आते ही मुझ में एक अलग उत्साह आ जाता था कि मैं कब जा रहा हूं ऑफिस और कब मिलने वाला हूं मैं अपने इन 3 इडियट्स से। सच पूछो ना तो आदत पड़ गई है तुम तीनों के साथ काम करने की। मार्फतिया जी का आई नो चंदू दासानी का वो एक दूसरे के साथ बिल्ली चूहे जैसा लगना। तुम तीनों की आदत कैसे छूटेगी वो तो भगवान जाने। बहुत याद आएगी। पता नहीं तुम जैसे जूनियर्स मुझे दूसरी नौकरी में मिलेंगे भी या नहीं। एक मिनट।
क्या है? क्या हो सकता है? राजेश भाई, आप फिर से इमोशनल होकर डिसीजन लेने की गलती कर रहे हैं। इमोशनली, प्रैक्टिकली ये डिसीजन ले रहा हूं, रियलिस्टिकली डिसीजन ले रहा हूं। सॉरी टू से निक, पर एक कंपनी की सफलता सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी ने लिए हुए डिसीजंस पर निर्भर करती है, और सही डिसीजन यही होगा कि इन तीनों की नौकरी के बजाय मेरी नौकरी जाए। तुम्हारे कैलकुलेशंस के हिसाब से भी ये करेक्ट डिसीजन है। 3 छोटी सैलरीज वर्सेस एक बड़ी सैलरी। अरे राजेश सर, आप हमारे लिए सर इतनी बड़ी कुर्बानी? नहीं, कुर्बानी नहीं दे रहा हूं, ये सोच समझ के लिया हुआ फैसला है। पहले मेरे घर में मैं अकेला कमाने वाला था, अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से 3 और कमाने वाले हैं। तो इस वक्त मेरे घर में तुम्हारे घरों की मजबूरियों के मुकाबले कम मजबूरियां हैं। और साथ में कुछ सेविंग्स भी है, तो 3-4 महीने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं सर, आप मत जाइए सर, हम तीनों जाने के लिए तैयार है सर। हाँ, सर मैं तुम लोगों की जिंदगी से नहीं जा रहा मैं सिर्फ ये ऑफिस छोड़कर जा रहा हूं। मिलेंगे ना हम बाहर, है ना? राजेश भाई, इज दिस योर फाइनल डिसीजन? एक आखिरी बार प्लीज सोच लीजिए। सोच लिया है, I'm sorry to disappoint you। काम के वक्त काम करना दोस्तों, हाँ, टाइम पास काम करना। सर आपकी बहुत याद आएगी सर। सच में सर, सबसे ज्यादा मुझे आपकी याद आएगी। सच कह रहा हूँ? मेरी याद आएगी या बंधु के हाथ के खाने की याद आएगी? अच्छा, बंधु को या मेरे घर में किसी को इस बात की खबर नहीं है। ओके, जो वक्त आएगा तब मैं बताऊं, ठीक है? धंधे क्या देख रहे हो निक? यही ना कि जज्बात और प्रैक्टिकलिटी की इस लड़ाई में जीत जज्बातों की होती है। एटलीस्ट हमारे देश में तो ऐसा ही होता है। चल। क्या मैम? राजेश वागले साइनिंग आउट। इन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की है, आपसे भी वही करता हूँ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक मेरे परिवार को मेरे जॉब छोड़ने की बात पता ना चले, प्लीज। मिस्टर वागले, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा शौक है, बट फिर भी आप प्लीज आप एक बार फिर से सोच लीजिए। आई नो कि कॉस्ट कटिंग जरूरी है और आपके जाने से कंपनी को फाइनेंशियली फायदा होगा,
लेकिन उससे ज्यादा नुकसान होगा मिस्टर वागले। आपके एक्सपर्टीज की वजह से हमने इतने बड़े बड़े क्राइसिस हैंडल किए। अगर आप ही जॉब छोड़ के चले जाएंगे तो फिर? मैम, अगर शरीर तंदुरुस्त होता है ना तो फिर किसी भी तरह की बीमारी से लड़ा जा सकता है। उसी तरह कंपनी अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो तो फिर कोई भी क्राइसिस हैंडल कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा शरीर यानी कि ये कंपनी फाइनेंशियली वीक है, गोइंग थ्रू क्राइसिस। सेकेंडली, चंदू दासानी मार्फतिया जी को P2P मैक्स में कौन लेकर आया? मैं लेकर आया, राइट? राइट। तो अगर कंपनी क्राइसिस से जा रही है, अगर कॉस्ट कटिंग करनी है और अगर हम इन तीनों को निकाल देंगे नौकरी से तो मैं खामखा लेकर आया फिर इन तीनों को। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरी एक्सपर्टीज पर प्रश्न चिन्ह आता है ना। एंड सेकेंडली, मैं जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, कंपनी नहीं छोड़ रहा हूँ। आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। जब भी किसी भी तरह की क्राइसिस होगी मैं एक्सपर्टीज प्रोवाइड करूंगा। कभी कभी मैच जीतने के लिए विकेट गंवानी पड़ती है। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट मैम, यू टेक केयर। ओह माय गॉड, काका आप जैसा बोल रहे हो अगर वो सही हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा। आई मीन सोसाइटी वालों को तो यही लगेगा ना कि मैंने गड़बड़ की है। तो गलती तेरी है ना झालर। ये सोसाइटी का एनुअल रिपोर्ट ठीक से चेक करना चाहिए था ना तुझे। ओ काका, आप तो श्योर हो ना कि ये बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है? बेटा, जिंदगी के 40 साल मैंने इन आंकड़ों के बीच खेल कूद के बिताए हैं। मेरे अकाउंट्स में बड़े बड़े सीए कोई नुक्स नहीं निकाल पाते थे, जबकि मैं उनकी भूल पकड़ लेता था। जैसे मैंने तुम्हारी ये भूल पकड़ ली, ये देखो, ये काका है ना। अच्छा भाई, आज भी इंटरनेट के सॉफ्टवेयर बहुत कुछ बता ही नहीं सकते, इसलिए एक कुशल अकाउंटेंट की जरूरत हमेशा रहेगी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप चिंता मत करो, अपने ऑडिटर से मुझे बात करा दो। मैं उन्हें बताऊंगा कि सोसाइटी के एनुअल रिपोर्ट्स के अकाउंट्स में क्या भूल है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। थैंक यू काका, थैंक यू। काका, क्या आप मेरा हिसाब संभाल सकते? क्या है काका, मेरा जो अकाउंटेंट है ना वो भाग गया है झालर। अभी सिर्फ अकाउंट सॉफ्टवेयर के भरोसे तो मैं नहीं रह सकता हूँ ना। हाँ, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप मेरा अकाउंट संभाल सकते हैं? नहीं, बदले में आपको मैं सैलरी भी दूंगा। वो जो पुराना अकाउंटेंट था ना वो पार्ट टाइम आता था और झालर महीने के 20,000 रुपए लेता था। अभी आप तो घर के हो हैं काका तो आपको 25,000 रुपए दे दूंगा। हैं? प्लीज काका संभाल लीजिए ना मेरा अकाउंट। नो 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 अंटर। अरे श्रीनिवास काका को तेरे यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परम पूज्य वन्ना भाभी का फूड बिजनेस अच्छा चल रहा है और उनके पुण्य प्रताप से राजेश भाई की नौकरी भी अच्छी चल रही है। ऊपर से विद्या भाभी और मनोज भाई नौकरी पर लग चुके हैं, तो काका को नौकरी की क्या जरूरत है ना काका? कोई जरूरत नहीं, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है। मेरे दोनों बेटे अच्छे कमा रहे हैं, दोनों बहुएं कमा रही हैं, अच्छा चल रहा है। मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? हाँ? हाँ जशु भाई, ऑर्डर टाइम से रेडी भी हो जाएगा और टाइम से पहुंच भी जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वंदना बेटा, तुम भी अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना। तुम्हारा लास्ट मंथ का पेमेंट है ना, वो मैंने बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। एक सेकंड में चेक करती हूँ।
जशु भाई थैंक यू सो मच। ये तो मतलब इस इनकम ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक की बेस्ट इनकम है ये। आपको पता है इन्वेस्टमेंट का पैसा हटा भी दूं तब भी बहुत बच रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ मी। बेटा वंदना, ये सब तुम्हारी मेहनत और स्वाद का नतीजा है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जिस तरह से लोग तुम्हारे खाने को पसंद कर रहे हैं ना, तुम इससे भी कहीं कम समय में ज्यादा कमाने लगोगी। थैंक यू जशु भाई। सच कहूं, अच्छी इनकम वाली फैमिली की स्त्री जब इस बिजनेस में आती है तो हम जैसे लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं शुरुआती जोश के बाद ये थक के बैठ न जाए और ये न कह दे कि अब बस हुआ। ऐसा होता है? बहुत से केसेस में ऐसा होता है। तुम अपनी ही बात ले लो, तुम्हारे हस्बैंड अच्छी सैलरी भी पाते हैं, सिक्योर जॉब में भी हैं, और तुम्हें भी कमाने की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ जशु भाई, मतलब राज की जॉब तो काफी अच्छी है, सैलरी भी काफी अच्छी है। इनफैक्ट घर में हेल्प करने के लिए मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए मैं काम कर भी नहीं रही हूँ। काम मैं बेसिकली इसलिए कर रही हूँ ताकि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट कर पाऊँ। प्लस इस काम में मुझे मजा भी बहुत आता है। गुड। अच्छा वंदना, हमने लास्ट मंथ में 5 से 6 पार्टीज में तुम्हारा फूड सप्लाई किया है। हाँ। और उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आ रहा है। मगर मुझे लगता है कि इतना सारा काम, इतना सारे ऑर्डर घर से मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि तुम्हें अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहिए। क्लाउड किचन को बड़े पैमाने पे शुरू करना चाहिए। अरे तुम ऑर्डर की जरा भी चिंता ना करो। कोई फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं तैयार हूँ ना। जशु भाई, आप ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, और सच कहूँ तो बिजनेस स्केल को अप करना या क्लाउड किचन को एक बड़े पैमाने पे ऑपरेट करना, इसके बारे में मैं भी सोच रही हूँ। एक काम करूँ, बैंक्वेट हॉल आ जाऊँ दोपहर में, आपसे मिलके बात कर लूंगी। श्योर, मिलते हैं। थैंक यू जशु भाई। मम्मा। हाँ मम्मा, ये देखिए। वाओ, दिस इज ग्रेट सखी। हाँ, इतने स्ट्रेस में क्यों दिख रही है? तुमने वो शॉपिंग बैग केस में जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो की तारीफ ही तो लिखी इन लोगों ने। हाँ मम्मा, ये वही न्यूज पोर्टल है जिन्होंने मेरा वीडियो अपने चैनल पे वायरल कर दिया था, और वो खुराना प्रेशर में आ गया था। ये पढ़ा मैंने। हाँ, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि वो लोग मुझे अपने न्यूज पोर्टल में अप्रेंटिस की जॉब ऑफर कर रहे हैं, और हो सके तो आज शाम को ही मिलने के लिए बुलाया है। दिस इज सुपर। आई मीन देख, अप्रेंटिस की जॉब तुम लो ना लो, ये तुम्हारे हाथ में होने वाला है, लेकिन आई थिंक मिलने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उससे एक्सपोजर मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्लस वीडियो वायरल करके इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की थी, तो एक थैंक्स तो बनता ही है। हाँ? लेकिन मैं टेंशन में उन्हें मिलने वाली बात से नहीं हूँ, तो उस ऑफर के बारे में सोचकर कि मतलब मैं वो अप्रेंटिस की जॉब लूँ या क्या करूँ। देख सकी, जॉब करनी है नहीं करनी है, कब करनी है, कौन सी करनी है, ये डिसीजन तुम्हारा ही होने वाला है। हाँ, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं और डैडी हेल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तुमको ही लेना होगा बेटा। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं मिलकर आती हूँ। गुड, डू दैट। या ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।